The single largest peril in Pakistan's progress is its debt. लोग अपने हिस्से का टैक्स तो पे करना शुरू करें, फिर हमसे आके इतराज करें। अगर आपका पूरा टैक्सेशन का निज़ाम ब्रोकन है तो आपके पास फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कहाँ से पूरी करेंगे? खुदा के वास्ते अपने आप को भी क्रेडिट देना सीखें और दूसरों को भी क्रेडिट देना सीखें। हम वो ही नहीं करते। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। We ran a small survey. So we asked people generally, what do you think is the highest percentage of spend in our budget? तो ज़्यादातर लोगों ने first response ये दिया, defense. But when you look at this spend, so almost 50%, 46% to be exact, is taken by debt servicing in the fiscal space. Yes. So what do you have to say about it, and what's the role of the banking industry? Because it's easier for them to say कि अच्छा चलो पैसा तो हम borrow कर रहे हैं, guaranteed एक return आ रहा है, but at the end of it, and we've heard about it for the longest time कि we are crowding out private lending, and this side also needs to grow. So it's a very tricky situation, and it is. And thank you once again for asking this question, because I think this is needed to be put into context too. To begin with, I must say that our defense budget is actually inadequate. We have to face it that the environment that we're living in, we require much more security support than we perhaps are getting in terms of funding. मसला क्या है मंसूर कि हमारे यहाँ जो है ना वो पॉपुलिस्ट नैरेटिव बिकता है। एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव बन गया है ये कि जी आप डिफेंस बजट को क्रिटिसाइज करें, आप उसको बुरा कहें तो बड़ा अच्छी बात होगी, लोग बड़ा आपको अप्रिशिएट करेंगे। आई थिंक ये ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती की बात है और हमें अब स्पेशली विद दिस रीसेंट एपिसोड हमें एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, मैं अपने दिल पे हाथ रख के बताता हूँ मंसूर कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये आउटकम आएगा? हर मैं पाकिस्तानी से कहता हूँ अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था जब हमारा इंडिया के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि ये आउटकम आएगा? वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। तो खुदा के वास्ते कम से कम इसको तो अप्रिशिएट करें, इसको तो आगे लेके चलें। खुदा के वास्ते अपने आप को भी क्रेडिट देना सीखें और दूसरों को भी क्रेडिट देना सीखें। हम वो ही नहीं करते। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर, और मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। द सिंगल लार्जेस्ट थ्रेट, द सिंगल लार्जेस्ट peril in Pakistan's progress is its debt. अब ये देखना पड़ेगा कि ये इसकी नीड कहाँ से जनरेट हो रही है। इसकी नीड दो हिस्सों से जनरेट होती है। एक यहाँ से कि आप इसको प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ले रहे हैं, आपने लोन लिया, आपने जो है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो PSDP जिसको कहते हैं, आपने उसकी तरफ पैसे लगाए और वो आपने एक एसेट खड़ा किया, एक सोशल प्रोजेक्ट को आप आगे लेके चले जो अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर ने नहीं करना होता, आपने वहाँ पैसे लगाए। This is the good purpose of the debt. The other purpose of the debt is कि आपने अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए जो है वो डेट लिया हुआ है, जिसका बेनिफिट आपको उस तरह नजर नहीं आ रहा, जिसका बेनिफिट उस तरह आ ही नहीं सकता, इन नॉट इवन इन मीडियम टर्म, नॉट इवन इन लॉन्ग टर्म, इट्स एक्चुअली अ संक कॉस्ट। दैट इज द प्रॉब्लम। सो देयरफॉर अगर आपका पूरा टैक्सेशन का निज़ाम ब्रोकन है तो आपके पास फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कहाँ से पूरी करेंगे? वो आप पूरी करेंगे बैंकों से बोरो करके। तो बैंक्स तो पैसे दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं हम लोग आप गवर्नमेंट की कि वी आर टेकिंग द चांस कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। 1.5 ट्रिलियन रुपए की रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, सारी एडवर्स टर्म्स पे हुई है। PAE के अंदर हमने 12% का हिट लिया था। एवरी बैंक वाज इज इन रेड। 300 बिलियन रुपए की रिस्ट्रक्चरिंग थी। बैंक्स आर द हाईएस्ट टैक्स कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस कंट्री। यू नो, अगर मैं वैसे लगाता हूँ इफेक्टिव टैक्स रेट तो 60% बनता है क्योंकि मुझे एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है। अगर मैं उसके ऊपर बाकी गवर्नमेंट के लीगल चार्जेस लगा लेता हूँ, जो ये सोशल सिक्योरिटी फलाना ढमकाना, डिविडेंड के ऊपर टैक्स, 80% ऑफ माई प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्स इज गोइंग टू द गवर्नमेंट। लोग अपने हिस्से का टैक्स तो पे करना शुरू करें, फिर हमसे आके इतराज करें। हम तो सबसे बड़े एडवोकेट हम किस चीज के हैं? हम सबसे बड़े एडवोकेट इस चीज के हैं कि आप टैक्स पे करें ताकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो, हम आपको पैसे लेंड कर सकें, और जो गवर्नमेंट आज पैसे लेके हमसे जाती है वो हम उनको ना देना पड़े। हम तो खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमसे बोरो ना करे। हमसे बड़ा एडवोकेट कौन है कि इंटरेस्ट रेट जो टैक्सेस हैं वो लगाओ रिटेल पे, एग्रीकल्चर पे और रियल स्टेट पे।
हम सबसे बड़े, वाई? बिकॉज हम 60% टैक्स पे कर रहे हैं, वो कोई कॉन्ट्रीब्यूट। 840 बिलियन रुपीज बैंकों ने दिए हैं टैक्सेस में लास्ट ईयर, 840 बिलियन रुपीज। वी आर मेकिंग आवर एंटायर एफर्ट एंड एडवोकेटिंग कि खुदा के वास्ते इन पर टैक्स लगाएं ताकि आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट वहां से मीट हो, बैंकों से पैसे ना लेने पड़े, डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ साथ हो, हम पैसे देने को तैयार हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम तो ये भी कहते हैं कि जो टैरिफ है उसको रैशनलाइज करें इंपोर्ट के ऊपर, जो कस्टम ड्यूटी इतनी बड़ी आपने लगाई हुई है, ताकि ट्रेड फाइनेंसिंग में हम आपकी असिस्टेंस कर सकें, हम उसको लेके जा सकें। आपकी इंडस्ट्री आज कंपैरेटिव ही नहीं है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज नॉट कंपैरेटिव। आपको कंपैरेटिव एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करवाना है, वी आर विलिंग टू सपोर्ट इट, बट प्लीज रैशनलाइज द टैरिफ्स फर्स्ट, स्टॉप दैट प्रोटेक्शन सो दैट बैंक्स आर नॉट एट रिस्क कि कल को अगर आपने प्रोटेक्शन विड्रॉ कर ली तो ये बिजनेसेस जो हैं वो कंपैरेटिव नहीं रहेंगे और बूम एंड बस्ट साइकिल नहीं होगा। वी आर प्लेइंग आवर ड्यू रोल एंड पार्ट इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स।